हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकिशोर कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, वर्ल्ड जीएस की क्लास चल रही है। इसमें आज हम लोग यूरोप महाद्वीप के सभी देशों के नाम और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट को डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग एशिया महाद्वीप के सभी देशों के नाम और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट को डिस्कस किए थे, उसी प्रकार आज हम लोग यूरोप महाद्वीप के सभी देश और उससे जुड़े कुछ फैक्ट को बहुत ही आसान तरीके से याद करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है यूरोप महाद्वीप। इतने सारे देश है यूरोप महाद्वीप में और कुछ फैक्ट है। तो हम लोग यूरोप महाद्वीप में मान के चलिए 45 देश है, तो हम लोग कैसे याद करेंगे 45 देश को? हम लोग कैसे याद करेंगे कि बहुत ही आसानी से याद हो जाए। तो हम लोग भी डायरेक्शन के आधार पर याद करेंगे। जैसे एशिया महाद्वीप के सभी देशों को हम लोग डायरेक्शन के आधार पर याद किए थे, तो उसी प्रकार यूरोप महाद्वीप के सभी देशों के नाम डायरेक्शन के आधार पर हम लोग याद करेंगे। थोड़ा पिछले का रिवीजन कर देते हैं। जैसे वर्ल्ड मैप है, ये माना कि ये वर्ल्ड मैप है, ये बीच के लाइन को क्या बोलते हैं? बीचों बीच लाइन को 0 डिग्री बोलते हैं, इक्वेटर लाइन। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोलते हैं। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये तो आपको पता होना चाहिए। इक्वेटर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो हमारा एशिया महाद्वीप कहाँ है? तो कर्क रेखा पे है, भारत कर्क रेखा पे है। तो यहाँ मान के चलो ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है, और ये पूरा एशिया है। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये हो गया अफ्रीका, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया अंटार्कटिका। तो ये 7 महाद्वीप में हम लोग पिछले वीडियो में एशिया महाद्वीप को डिस्कस किए थे और उससे रिलेटेड सारे देशों के नाम भी डिस्कस किए थे। आज हम लोग यूरोप महाद्वीप के सभी देशों के नाम और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूरोप महाद्वीप को हम लोग डायरेक्शन के आधार पर याद करेंगे ताकि याद करने में क्या हो, आसानी हो। ये थोड़ा सा मिट गया, देखिए मान के चलिए ये यूरोप का मैप है, ये यूरोप का मैप है। इसको भी हम लोग डायरेक्शन के आधार पर याद करेंगे। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ये यूरोप का मैप है। ये क्या है? यूरोप का मैप है। सपोज ये यूरोप का मैप है। तो नॉर्थ में, यूरोप के नॉर्थ में कितने देश है? यूरोप के साउथ में कितने देश है? यूरोप के ईस्ट में कितने देश है? यूरोप के वेस्ट में कितने देश है? तो हम लोग डायरेक्शन के आधार पर याद करेंगे, बहुत ही आसानी से हम लोग याद कर लेंगे। यहाँ पे अभी आपको एक मैप दिखेगा। इस मैप के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे कि नॉर्थ में कौन कौन से देश हैं। ये मैप सिर्फ आप लोग को दिखेगा, हमको नहीं दिखेगा। तो एक मैप यहाँ लग जाएगा, ठीक है। अब नॉर्थ में, यूरोप के नॉर्थ में कौन कौन सा देश है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पर मैं इस मैप के माध्यम से आपको बताता हूँ। जैसे नॉर्थ में सबसे ऊपर यहाँ पर एक मैप यहाँ दिखता होगा, सबसे ऊपर यहाँ पे आइसलैंड। क्या है? आइसलैंड। तो सबसे पहला कंट्री याद करेंगे हम लोग यूरोप के उत्तर में, यूरोप के उत्तर में यहाँ पे मैप लगा हुआ है। तो यूरोप के उत्तर में यहाँ पे आइसलैंड है, यहाँ पे आइसलैंड, जैसे यहाँ पे आइसलैंड, यहाँ पे आइसलैंड है उत्तर में, ठीक है। यहाँ पे आइसलैंड है उत्तर में। इसके बाद यहाँ पे दिखता होगा नॉर्वे, फिर बगल में स्वीडन, फिर फिनलैंड, फिर नीचे यहाँ डेनमार्क, फिर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, फिर यहाँ पे आइसलैंड के जस्ट नीचे आइए, आइसलैंड के जस्ट आयरलैंड, और आयरलैंड के बगल में यूके। तो इतने सारे देश है यूरोप के नॉर्थ में। इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है। अभी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, देखिए आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यूके और आयरलैंड। अब यहाँ कैसे याद करना है? तो इसी प्रकार से याद करना है। पहले आप आइसलैंड याद कीजिए, सबसे ऊपर आइसलैंड, इसके नीचे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। 4 का याद करना, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। इसके बाद आपको फिनलैंड के नीचे आना है, वहां पे 3 कंट्री है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। इसके बाद आइसलैंड के जस्ट नीचे आइए, वहां पे होगा आपका आयरलैंड, और आयरलैंड के बगल में यूके होगा। अब यूके की राजधानी क्या हो? तो यूके की राजधानी लंदन। तो कुछ की राजधानी आपको याद करना। तो यहाँ पे यूके में ब्रैकेट में लिखा हुआ इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। तो जो यूके है उसके अंदर 3 देश हैं। कितने देश है? 3 देश। कौन कौन से देश है?
तो इंग्लैंड है, वेल्स है और स्कॉटलैंड है, तीनों की अलग अलग राजधानी भी है। तो यूके जिसको हम लोग इंग्लैंड भी कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम को हम लोग बेसिकली इंग्लैंड भी बोलते हैं। तो इंग्लैंड की राजधानी क्या है? तो इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कि यूरोप के 10 देश जो उत्तर में है, कैसे याद करेंगे? तो सबसे ऊपर आइसलैंड, फिर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, फिर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, फिर आयरलैंड, फिर यूके। तो ये 10 देश को हम लोग याद करना है। याद हो गए होंगे? यहाँ पे 10 देश है। तो यहाँ नॉर्थ में कितने देश है? यहाँ नॉर्थ में 10 देश है। याद हो गया? चलिए, अब नेक्स्ट है हमारा साउथ यूरोपियन। साउथ में कितने देश है? ये साउथ है, यूरोप के साउथ में 17 देश है। कितने देश है? 17 देश है। अब 17 देश को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैप आपको दिखता होगा। अब इस मैप में सबसे साउथ के सबसे किनारे, यहाँ पर सबसे किनारे आपको दिखता होगा पुर्तगाल। क्या दिखता होगा? पुर्तगाल। अब पुर्तगाल यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं पुर्तगाल के बगल में स्पेन है। क्या है? स्पेन। हमको मैप याद है, हम मैप देख रहे हैं। ठीक है, मैप हम यहाँ से दिख रहे हैं हमको। सबसे किनारे पुर्तगाल है, फिर बगल में स्पेन है, फिर स्पेन के बगल में आप चल जाइए। अब स्पेन और फ्रांस के जो एक छोटा सा देश है जिसका नाम है अंडोरा। क्या नाम है? अंडोरा। यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे अंडोरा लिखा हुआ है। तो सबसे किनारे पुर्तगाल, यहाँ पे दिखता होगा पुर्तगाल के बगल में स्पेन और फ्रांस के बीचों बीच एक देश है अंडोरा। फिर आप बगल में जाइए इटली का लंबा सा देश होगा, ऐसे के लंबा सा इटली होगा। इटली यहाँ पे दिखता होगा इटली। ठीक है, यहाँ पे इटली दिखता होगा। अब इटली में 3 देश है। उसके अंदर एक देश है सान मारिनो। क्या है? सान मारिनो। यहाँ पे लिखा हुआ है सान मारिनो। उसके अंदर सान मारिनो है। और कौन देश है? उसके अंदर वेटिकन सिटी है। तो सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। तो सान मारिनो इटली के अंदर है, वेटिकन सिटी इटली के अंदर है। ठीक है, इसके बाद इटली के जस्ट नीचे माल्टा है। कौन सा देश है? माल्टा है। इटली यहाँ पे दिखता होगा, उसके जस्ट नीचे माल्टा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो सबसे पहले पुर्तगाल, फिर स्पेन, फिर अंडोरा, फिर इटली के अंदर सान मारिनो, फिर वेटिकन सिटी, फिर इटली के नीचे माल्टा। ये देश हो गए खत्म। इसके बाद आप बगल ऊपर जाएंगे तो आपको दिखेगा क्या? आपको स्लोवेनिया दिखता होगा। ऊपर में इधर किनारे कहीं दिखता होगा, यहाँ पे हमको मैप में नहीं दिख रहा है, पर यहाँ स्लोवेनिया होगा। अब स्लोवेनिया के नीचे क्या है? तो स्लोवेनिया के नीचे क्रोएशिया। यहाँ पे सारा लिखा हुआ है स्लोवेनिया। अब स्लोवेनिया के नीचे क्रोएशिया। मैप में देखिए, अगर आपको इस मैप में नहीं दिखता हो तो आप जो मैप हाथ में रखे हैं उसको देखिए कि इटली के बगल के ऊपर जाइए, बगल में इटली के जस्ट ईस्ट में स्लोवेनिया होगा, स्लोवेनिया के नीचे क्रोएशिया होगा। अब क्रोएशिया के नीचे बोस्निया हर्जेगोनिया होगा, बोस्निया हर्जेगोनिया। सबसे पहले स्लोवेनिया के नीचे क्रोएशिया के नीचे हर्जेगोनिया। यहाँ पे दिखता होगा मैप, यहाँ दिखता होगा उसके नीचे। अगर यहाँ से नहीं दिखता होगा तो आपको मैप हाथ में रखना है, तभी आपको मैप पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हर्जेगोनिया, फिर हर्जेगोनिया के नीचे मॉन्टीनिग्रो, और मॉन्टीनिग्रो के नीचे क्या है? अल्बानिया है। तो मॉन्टीनिग्रो के नीचे अल्बानिया। अब ऊपर चल जाइए, ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा सर्बिया, एक सर्बिया देश होगा। अब सर्बिया के नीचे ये कोसावो, अब कोसावो के नीचे मैसिडोनिया, और मैसिडोनिया के नीचे ग्रीस। तो ये 17 देश साउथ में। कितना देश है? साउथ में। सबसे किनारे पुर्तगाल, फिर स्पेन, फिर बगल में अंडोरा, फिर इटली, फिर सान मारिनो, फिर वेटिकन सिटी, फिर माल्टा, फिर उधर चल जाइए ऊपर चल जाएंगे तो स्लोवेनिया, फिर नीचे आएंगे तो क्रोएशिया, फिर बोस्निया हर्जेगोनिया, फिर मॉन्टीनिग्रो, फिर अल्बानिया, फिर चल जाएंगे सर्बिया, फिर सर्बिया से नीचे आएंगे तो कोसावो के नीचे आएंगे मैसिडोनिया, और मैसिडोनिया के नीचे आएंगे ग्रीस। तो ये 17 देश हमारे साउथ में। ठीक है, यूरोप में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको मैप हाथ में रखना है और याद करना है। कैसे याद करना है? तो आप पुर्तगाल स्पेन 2 ग्रुप या पुर्तगाल स्पेन। इसके बाद स्पेन के ऊपर अंडोरा है, स्पेन के ऊपर अंडोरा, फ्रांस और स्पेन के बीच अंडोरा है, अंडोरा। ठीक है, इसके बाद इटली में 3 देश, इटली, सान मारिनो, वेटिकन सिटी, माल्टा। इटली में 4 देश, इटली, सान मारिनो, वेटिकन सिटी, माल्टा। इसका ऊपर चल जाइए, चारों याद कीजिए। सबसे ऊपर स्लोवेनिया, फिर क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोनिया, फिर अल्बानिया, और फिर अल्बानिया के नीचे मॉन्टीनिग्रो
हम अल्बानिया बोलिए या मॉन्टेनिग्रो, ठीक है। अल्बानिया पहले बोल दीजिए, फिर मॉन्टेनिग्रो, फिर ऊपर चल जाइए सर्बिया। यहाँ पे साउथ का बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सर्बिया, सर्बिया के नीचे कोसावो, कोसावो के नीचे मैसिडोनिया, फिर ग्रीस। ये 17 देश याद हो गए होंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ईस्ट में। तो यहाँ पे ईस्ट है, ठीक है, यहाँ पे ईस्ट है। तो ईस्ट में कितने देश है? तो ईस्ट में हमारे 10 देश है। ईस्ट में 10 देश है। अब ये 10 देश कौन कौन है? तो सबसे पहले रूस है। तो विश्व का सबसे बड़ा देश रूस, यहाँ दिखता होगा रूस, सबसे बड़ा देश रूस। रूस हो गया, रूस समझ में आ गया। अब रूस के नीचे क्या है? बेलारूस। पहले रूस जाओ, फिर बेलारूस। तो रूस के इधर यहाँ पे ये तो बड़का रूस है, ये है, मान के चलो यहाँ इतना बड़ा रूस है। रूस के यहाँ पे नीचे बेलारूस। तो रूस के नीचे इधर बेलारूस। अब बेलारूस के बगल में पोलैंड है, ठीक है। तो रूस बड़ा दिखता होगा, फिर बेलारूस, फिर पोलैंड। ईस्ट यूरोपियन, मतलब यूरोप के ईस्ट में कौन कौन से देश है? रूस है, सब बहुत बड़ा देश। इसके बाद नीचे बेलारूस, फिर बगल में पोलैंड, फिर पोलैंड के बगल में चेक गणराज्य। इसके बाद नीचे स्लोवाकिया। अब स्लोवाकिया के नीचे हंगरी, देखिए स्लोवाकिया के नीचे हंगरी। अब आइए उधर, यहाँ पे एक बड़ा सा देश होगा यूक्रेन होगा, बहुत बड़ा देश। यहाँ पे बहुत बड़ा मतलब रूस से बड़ा नहीं, मतलब मैप में दिखता होगा बड़ा। तो यूक्रेन के नीचे आइए मालडोवा। अब मालडोवा के नीचे आइए रोमानिया, और रोमानिया के नीचे आइए बुल्गारिया। तो ये 10 देश हमारे ईस्ट में है, यूरोप के ईस्ट में। कौन कौन सा है? तो रूस है, तो रूस के बगल में बेलारूस, और बेलारूस के बगल में पोलैंड, और पोलैंड के बगल में चेक गणराज्य, और चेक गणराज्य के नीचे आ जाएगा स्लोवाकिया के नीचे आ जाएगा हंगरी, और हंगरी के उधर चल जाएंगे तो यूक्रेन, और यूक्रेन के नीचे आएगा मालडोवा के नीचे आएगा रोमानिया के नीचे आएगा बुल्गारिया। तो ये 10 देश हमारे ईस्ट में हो गए। अब बचा वेस्ट। अब वेस्ट में कितने देश हैं? तो 8 देश है। कितने देश है? 8 देश है। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे आप जर्मनी देखिए, यहाँ पे आपको जर्मनी दिखता होगा, जर्मनी। अब जर्मनी के बगल में 3 देश है। कितने देश है? 3 देश है। कौन कौन है? तो बेल्जियम है, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग है। कौन कौन है? बेल्जियम है, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। यहाँ आपको नाम दिखता होगा अगर आप मैप में नहीं खोज पाते होंगे, पर मैप आपको हाथ में रखना है और यहाँ पर भी देखना है। तो सब यहाँ पर जर्मनी है, जर्मनी के बगल में बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग हो गया। इसके बाद इधर आइए, फ्रांस है। यहाँ पे बहुत इधर यहाँ फ्रांस है, और फ्रांस के बगल में स्विट्जरलैंड है, और स्विट्जरलैंड के बगल में लिechtenstein है, और लिechtenstein के बगल में ऑस्ट्रिया है। मैप हमको याद है, आपको जिस प्रकार से बता रहे हैं उसी प्रकार से आपको मैप से भी याद करना है। सबसे पहले यूरोप के वेस्ट में जर्मनी के बगल में 3 देश। कौन कौन से? तो बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। बेनेक्स देश उसको बोलते हैं, बेनेक्स, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, ठीक है। तो ये 3 देश हो गया, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। इसके बाद यहाँ पे फ्रांस है, फिर फ्रांस के बगल में यहाँ स्विट्जरलैंड है, और छोटा सा देश एक लिechtenstein है, और लिechtenstein के बगल में ऑस्ट्रिया है। तो ये 8 देश यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया यूरोप के सभी देशों के नाम, बहुत ही आसानी से हम लोग देख लिए और याद भी कर लिए। कैसे देखें? नॉर्थ में 10 देश। कौन कौन? फिर से रिपीट करते हैं, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया। इसके बाद इधर आइए आयरलैंड, इधर यूके। 10 देश खत्म। इसके बाद इधर 10 देख लेते हैं, रूस, बेलारूस, पोलैंड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आइए चेक गणराज्य के बगल में स्लोवाकिया के नीचे आ जाएगा हंगरी, फिर यूक्रेन, फिर मालडोवा, फिर रोमानिया, बुल्गारिया, खत्म। इसके बाद यहाँ पे 8 देश कौन? जर्मनी, बेनेक्स, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, इसका फ्रांस, इसका स्विट्जरलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया। ये 8 देश का हो गया, खत्म हो गया। अब हमारे 17 देश यहाँ बचा। 17 देश कौन कौन? फिर देखिए, सबसे नीचे इधर पुर्तगाल के बगल में आ जाएगा हमारा स्पेन के बगल में आ जाएगा अंडोरा, फिर इटली, सान मारिनो वेटिकन सिटी का माल्टा। ऊपर चल जाएंगे तो फिर स्लोवेनिया के नीचे क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोनिया, इसे याद करना, बोस्निया हर्जेगोनिया के बाद मॉन्टेनिग्रो, फिर अल्बानिया, फिर उधर चल जाएंगे तो सर्बिया, कोसावो, मैसिडोनिया, ग्रीस। 17 देश हो गया। तो ये 17 देश हमको याद करना है। तो अभी हम लोग डिस्कस किए
यूरोप के सभी देशों के नाम। कितने देश है काउंट कर लेते हैं, 10, 17, 27, 10, 37, 37, 3, 40, 5, 45 देशों के नाम हम लोग डिस्कस किए। और डायरेक्शन के आधार पर अगर आप याद करेंगे तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, जैसे हम याद किए। तो उसी प्रकार डायरेक्शन के आधार पर आपको याद करना है, बहुत ही आसान विधि से आपको याद हो जाएगा। अगर आप रटेंगे डायरेक्ट, आप जहां तहां से रटेंगे, कुछ 5 इधर, 2 इधर, 3 इधर, फिर 5 इधर, ऐसे याद करेंगे तो आपको 4-5 दिन से ज्यादा याद नहीं रहेगा। डायरेक्शन के आधार पर याद करेंगे तभी आपको लंबे समय तक याद रहेगा। अब हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे कि कुछ फैक्ट, अगर यहाँ 45 देशों के नाम यहाँ पे लिखा हुआ है तो सभी देशों की राजधानी आपको याद नहीं करना है, कुछ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कुछ लिखा हुआ है देखते हैं यहाँ पे। इंपॉर्टेंट फैक्ट, पहला क्या लिखा हुआ है कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है, नॉर्वे को कहा जाता है। तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है, नॉर्वे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और नॉर्वे की राजधानी क्या है, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। जो इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे, मतलब ये मध्य रात्रि सूर्य का देश कहने का मतलब क्या है, तो सूर्य क्या वहां 9-10 बजे तक सूर्य दिखाई देते रहता है। ठीक है, यहाँ पे इंडिया में हमारे 6-6:15 में तो सूर्य तो डूब जाता है, परंतु नॉर्वे में सूर्य 9, 10, 11, 12 बजे तक सूर्य दिखाई देता है। तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे, और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। अब ओस्लो से एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है कि शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है कहां से, ओस्लो से। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि शांति का नोबेल पुरस्कार कहां से दिया जाता है, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में। अब कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, तो सबसे पहला हो गया शांति नोबेल पुरस्कार, इसके बाद फिर हो गया रसायन, फिर हो गया भौतिकी, फिर हो गया साहित्य, फिर हो गया इकोनॉमिक्स, इसके बाद कौन सा बचा, फिर चिकित्सा शास्त्र। तो 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। उसमें से शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट है कि झीलों का देश किसे कहा जाता है, झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। और फिनलैंड है कहाँ, तो फिनलैंड यूरोप के उत्तर में है। यूरोप के उत्तर में कौन सा देश है, फिनलैंड है। और झीलों का देश किस देश को कहा जाता है, तो यूरोप मतलब फिनलैंड को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वीडन। स्वीडन एक देश है, यहाँ पे लिखा हुआ स्वीडन कहाँ पे है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में है, यूरोप के नॉर्थ डायरेक्शन में स्वीडन। अब स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम। क्यों लिखे इसकी राजधानी, इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ से 5 नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए ओस्लो में एक दिया जाता है, कौन दिया जाता है, तो शांति का नोबेल पुरस्कार। और शांति के नोबेल पुरस्कार को छोड़कर बाकी जो 5, जो साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, 5 नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम से दिया जाता है। किसकी राजधानी है, तो स्वीडन की राजधानी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है स्कैंडिनेवियाई देश किसे कहते हैं, तो कौन कौन से देश शामिल है, तो ये स्कैंडिनेवियाई है क्या, तो स्कैंडिनेवियाई एक प्रायद्वीप है। क्या है, ये प्रायद्वीप है। अब ये प्रायद्वीप है क्या भैया, ये प्रायद्वीप का क्या मतलब होता है, तो प्रायद्वीप का मतलब होता है कि वैसा क्षेत्र जो 3 ओर से पानी से घिरा हो। ऐसा क्षेत्र जो 3 ओर से क्या हो, पानी से घिरा हो, और एक तरफ क्या हो, स्थल हो। वैसा क्षेत्र जो 3 ओर से पानी से घिरा हो और एक स्थल से बद हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। वो प्रायद्वीप का नाम क्या है, स्कैंडिनेवियाई। और उस स्कैंडिनेवियाई से में कौन कौन से देश आते हैं, तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। तो ये 4 देश आते हैं, मतलब चारों देशों के 3 साइड पानी है और एक साइड क्या है, स्थल है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। अब किसके अधीन है ग्रीनलैंड, तो डेनमार्क के अधीन है। तो विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड द्वीप ग्रीनलैंड किसका है, वो ग्रीनलैंड तो डेनमार्क के अधीन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। क्यों लिखे राजधानी, क्योंकि नाटो का वहां क्या है, मुख्यालय है। तो क्वेश्चन आएगा कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स में है। किसकी राजधानी है, तो बेल्जियम की राजधानी है। अब ये नाटो होता क्या है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये यूरोपियन कंट्री का एक सैन्य क्या है, सैन्य संस्था है। ठीक है, सैन्य संगठन है।
यूरोपियन कंट्री का सैन्य संगठन है जिसमें 30 कंट्री शामिल है। कितने शामिल है? 30 कंट्री। तो नाटो में कितने सदस्य है, कितने देश कंट्री है? तो 30 कंट्री है। 30 कंट्री यूरोपियन कंट्री है, याद रखना 30 कंट्री यूरोपियन कंट्री है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नीदरलैंड का एक शहर है, क्या नाम है उस शहर का? उस शहर का नाम है हेग। ठीक है, तो वहां पे क्या है? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय है। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, मतलब पूरे अगर कोई भी देश में विवाद हुआ जिसका सॉल्यूशन अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में चला गया तो वो जो फैसला सुनाएगा वो उसको मानना पड़ेगा। ये क्या है? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। जैसे हमारे देश का न्यायालय, चीन का न्यायालय, अमेरिका का न्यायालय, अलग अलग न्यायालय है, परंतु एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है जहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय इशू को यहाँ पे ले सॉल्यूशन होता है। आप मान के चलो कोई अंतर्राष्ट्रीय इशू आ गया तो उसका सॉल्यूशन कहाँ पे होगा? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में होगा। ठीक है, अब वहां पे कितने जज बैठते हैं? तो 15 जज बैठते हैं। अब एक जज का कार्यकाल कितना होता है? तो एक जज का कार्यकाल 9 साल का होता है। कितने साल का होता है? 9 साल का होता है। ये भी याद रखना आपको। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे है? तो नीदरलैंड के शहर हेग में है। कितने जज बैठते हैं? तो 15 जज बैठते हैं। एक जज का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 9 वर्ष का होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? तो यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम को कहा जाता है। यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम को कहते हैं, इसको याद रखना आपको। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ का कॉमन संसद। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे समझने वाली बात है कि कॉमन संसद भी है। अब सोचिए, कॉमन संसद कहने का मतलब ये 45 देश का एक कॉमन संसद है। क्या है? कॉमन संसद भवन है। क्या है? कॉमन पार्लियामेंट है। अब सोचिए, इतना ये पढ़ा लिखा ये सब यूरोपियन कंट्री के लोग होते हैं कि अपना एक कॉमन संसद रखा है। हमारे एशिया महाद्वीप में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कॉमन संसद का बात भी उठेगा ना तो चीन वाला बोलेगा मेरे यहाँ बनाओ, अफगानिस्तान वाला बोलेगा मेरे यहाँ बनाओ, अलग अलग देश अलग, डेनमार्क अलग बोलेगा, भारत भी बोल सकता है, पाकिस्तान तो सबसे आगे रहेगा कि मेरे यहाँ बनाओ कॉमन संसद। अब वहाँ पे कॉमन संसद बना भी, अगर गलती से कॉमन संसद पाकिस्तान में बन गया तो वहाँ सुनवाई होते होते बम फूट जाएगा। तो कहने का मतलब एशिया के लोग उतने विकसित नहीं है, उतना जितने भी देश हैं उसमें उतना नहीं है कि वहाँ पे कॉमन संसद बन सके, क्योंकि वहाँ इशू हो जाएगा कि मेरे यहाँ बनाओ मेरे यहाँ बनाओ। पर यूरोपियन कंट्री में ऐसा बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे एक कॉमन संसद भी है। अब कॉमन संसद है कहाँ? तो कॉमन संसद है लग्जमबर्ग में, एक छोटा सा देश है वहाँ पे कॉमन संसद है। सबसे सोचने वाली बात है कि एक छोटा सा देश में कॉमन संसद बन गया और यहाँ पर अगर एशिया बनाया जाए तो सारे लड़ झगड़ के मर जाएंगे कि यहाँ बनाओ, और बनेगा एक भी कहीं पर भी नहीं। लेकिन यूरोपियन कंट्री में ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉमन संसद बना कहाँ पे बना? तो लग्जमबर्ग में। अब आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन है। डीपीएसपी लिया, डीपीएसपी लिया क्या है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया। तो ये पॉलिटिक्स हो गया, पॉलिटिकल हो गया। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जहां इसमें क्या है? तो मुख्यमंत्री के कार्यों का क्या वहां बताया गया कि मुख्यमंत्री के कार्य कितने कौन कौन से आर्टिकल में है? तो 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विवरण है उसमें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नॉर्डिक देश। ये नॉर्डिक देश क्या होता है? तो नॉर्डिक देशों का एक समूह है। इसमें कौन कौन से देश शामिल है? तो ऊपर स्कैंडिनेवियाई देश शामिल है 4, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। अब 2 कंट्री और जुड़ रहा है, एक ग्रीनलैंड और एक आइसलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड और एक आइसलैंड। तो 6 का एक समूह है जिसको बोलते हैं नॉर्डर्न कंट्री। इंग्लिश में नॉर्डर्न कंट्री बोलते हैं और हिंदी में नॉर्डिक देश बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्डिक देश में 6 हो गए। कौन कौन? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। इसको मिला के हम लोग बोल सकते हैं स्कैंडिनेवियाई देश प्लस ग्रीनलैंड किसके अधीन है? डेनमार्क और आइसलैंड। तो नॉर्डिक देश में इतने सारे देश को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्या है? फ्रांस का एक शहर है, उस शहर का नाम क्या है? बोर्दो। उस बोर्दो में क्या होता है? तो उस बोर्दो में शैंपेन शराब बनती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि शैंपेन शराब कहाँ बनती है? फ्रांस के शहर बोर्दो में बनती है।
अब ये शैंपेन शराब बहुत महंगी शराब है, सबसे महंगी शराब शैंपेन ही शराब होता है। कभी कभी आप लोग देखा ना कि वर्ल्ड कप में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी तब गौतम गंभीर शैंपेन शराब खोला था। तो शैंपेन शराब बहुत महंगी शराब होती है। वो कहाँ पे बनता है? तो फ्रांस के एक शहर बोर्दो में बनता है। फ्रांस की राजधानी क्या है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। किस नदी के किनारे? तो सीन नदी के किनारे स्थित है फ्रांस का शहर। कौन सा? बोर्दो में शैंपेन शराब बनती है, सबसे महंगी शराब। फ्रांस की राजधानी पेरिस, किस नदी के किनारे? तो सीन नदी के किनारे स्थित है। ये हो गया बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब कुछ यहां भी बचा हुआ, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। यहां पे क्या है? तो स्विट्जरलैंड का एक शहर है जो फेमस है, बहुत फेमस शहर, जिससे हमारा इंडिया का फेमस शहर दिल्ली, मुंबई, उसी प्रकार स्विट्जरलैंड का फेमस शहर जिनेवा। किस लिए फेमस है? तो वहां मुख्यालय, वहां बहुत चीजों का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। कौन सी क्या क्या मुख्यालय? देखिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन आएगा, बहुत बार पूछा गया है, हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का संगठन कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है? तो उसका मुख्यालय है जेनेवा में। ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये भी जेनेवा में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा में। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में। इतने सारे का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। इसलिए ये जिनेवा क्या बहुत इंपॉर्टेंट ही बन जाता है। अब नेक्स्ट क्या है? यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड और यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम। तो ये दो चीज याद रखना कि यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम और यूरोप के खेल का मैदान कौन सा देश है? तो स्विट्जरलैंड। तो यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड, यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम। अब नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? उसका मुख्यालय वियना में है। और ये वियना है कहाँ? तो ऑस्ट्रिया में है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में किसका मुख्यालय है? तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय है वियना में। वियना में, आपको याद रखना वियना में मुख्यालय है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। अब पुस्टाज घास का मैदान कहाँ है? तो पुस्टाज घास का मैदान हंगरी में है। ये भी आपको याद रखना है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। तो पुस्टाज घास का मैदान हंगरी में है। नेक्स्ट है बाल्टिक देश। अब ये बाल्टिक देश क्या होता है? अब बाल्टिक एक सागर है। क्या है? सागर है। इसको मिटा देते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाल्टिक देश क्या है? तो बाल्टिक एक सागर है। ये सागर का नाम है बाल्टिक सागर। अब ये बाल्टिक सागर में एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया क्या है? तो ये तीनों देश के इधर क्या है? सागर है, जिस सागर का नाम है बाल्टिक सागर। क्या नाम है? बाल्टिक सागर। इसलिए तीनों देशों के समूह को बाल्टिक देश कहा जाता है। तो बाल्टिक सागर के किनारे कितने देश बसे हैं? तो 3 देश है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। इसलिए बाल्टिक देश क्वेश्चन है, बाल्टिक देश में कितने देश है? तो 3 देश है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ठीक है। अब नेक्स्ट है ओलंपिक खेल की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ओलंपिक खेल की शुरुआत ग्रीस की राजधानी एथेंस से हुई थी। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेल की शुरुआत कहां पे हुई थी? तो ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुई थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ठीक है। हम लोग 45 देश को डिस्कस किए और उससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट को डिस्कस किए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे सारे फैक्ट को यहां पे लिखा गया है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगती है, ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।